मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लिया जिले की व्यवस्थाओं का जायजा, जाम और गंदगी पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बुधवार को जिले के विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शहर में जाम की समस्या, गंदगी और टूटी फूटी सड़कों को लेकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। बैठक में विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। निरीक्षण से पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला प्रशासन और निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में सांसद निधि और विधायक निधि से चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और इन योजनाओं को तेजी से लागू करने पर चर्चा हुई। बैठक में जिलाधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, जलभराव की समस्या का समाधान निकाला जाए और सभी विकास योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। निरीक्षण के लिए खुद सड़क पर उतरे मंत्री। बैठक के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरे और जिले की स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने रामलीला टिल्ला, खालापार, अंसारी रोड, भोला पुल, भोपा पुल और खब्बोरपुर का क्षेत्र दौरा किया। इस दौरान उनके साथ डीएम, नगरपालिका अध्यक्ष और अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने देखा कि कई इलाकों में नालों की सफाई ठीक से नहीं हुई, जिससे गंदगी सड़कों पर फैल रही है और जलभराव की समस्या बनी है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण कई सड़कें रात के समय अंधेरे में डूबी रहती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने जाम की गंभीर समस्या पर भी चिंता व्यक्त की और इसके स्थायी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। निरीक्षण के बाद मंत्री ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या को हल करने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, नालों की सफाई तुरंत करवाई जाए ताकि जलभराव की समस्या खत्म हो। शहर की सभी स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जाए ताकि लोग रात में सुरक्षित रह सके। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तेजी से काम किया जाए। शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए सौंदर्यीकरण की योजनाओं को लागू किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुविधा के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने होंगे। जनता के लिए बेहतर सुविधाएं सरकार की प्राथमिकता। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार जनता की सुविधा और शहर की बेहतरी को प्राथमिकता देती है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुजफ्फरनगर को एक सुंदर, स्वच्छ और जाम मुक्त शहर बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और जनता को बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के इस दौरे से साफ हो गया है कि सरकार शहर के विकास और जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है। उनके निरीक्षण के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और जल्द ही सड़कों, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। अब यह देखना होगा कि प्रशासन मंत्री के निर्देशों को कितनी तेजी से लागू करता है और जनता को राहत कब तक मिलती है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज ये मुजफ्फरनगर नगर पालिका क्षेत्र का, पूरी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी, जिलाधिकारी उमेश मिश्र जी, जल निगम के अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधिशासी अभियंता इरिगेशन, अधिशासी अभियंता आपका विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, इन सब समस्याओं को एक साथ सर्वांगीण विकास हो। इस समय यहाँ रामलीला टीले पर है, यहाँ जनता में पानी भरने की बहुत समस्या होती है, लंबे समय से समस्या है। इसका भी समाधान हो सके, उसका पैसा 27 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गया, आधे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। और उसके अलावा भी शहर की सड़कें, अंसारी रोड, विश्वकर्मा चौक से लेकर के भोपा रोड, जानसठ रोड तक का रास्ता, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, जल निकासी है, विद्युत की जो लाइटें हैं उनका थोड़ी शिकायतें हैं, उन सबका एक योजनाबद्ध तरीके से समाधान हो सके। रामपुरी की नाली की समस्या वो जिलाधिकारी को हम दिखवाएंगे, उसका प्रस्ताव भेजेंगे। एक बड़ा काम शहर के अंदर हो और प्राधिकरण यहाँ पर है, सब लोग मिलकर के, सारे अधिकारी, सारे विभाग एक योजनाबद्ध तरीके से काम करें, इसकी हो।